जय हिंद बच्चों। आज हम आपके सामने लैब प्रोसेस की वीडियो सीरीज़ में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चों। बेटा उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम लोग समझेंगे कि प्लांट अपना फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। एक बात समझिएगा कि हम में और प्लांट में क्या फ़र्क है। फ़र्क इस बात का है बेटा, हम फूड के सर्च में यहाँ से वहाँ तक मूव कर सकते हैं और प्लांट मूव नहीं कर सकता। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि प्लांट को यदि अपना भोजन बनाना है, फूड को प्रिपेयर करना है, तो उनको वहीं पे खड़े होकर फूड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब बच्चों एक सामने बात आ रही है कि प्लांट मान लो वहीं खड़े होकर भोजन बनाते हैं और ऐसा ये कह भी रहे हैं, हाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं। लेकिन बच्चों ये प्लांट वह कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं जिस प्रोसेस से उनका फूड बन जाता है। तो हमने जब इनसे पूछताछ की मैंने इनसे, तो पता लगा कि ये प्रोसेस को अपनाते हैं बच्चों। बेटा उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। अगर बच्चों हम इस वर्ड का स्प्लिटिंग करें तो स्प्लिटिंग करने से पता लगता है कि फोटो का मतलब बच्चों होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। ओके। और जो सिंथेसिस बच्चों है उसका मतलब होता है टू बिल्ड। बराबर है? ओके। तो लाइट टू बिल्ड, तो मतलब इसका साफ से शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि फोटोसिंथेसिस वह एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये प्लांट या मान लो ये ट्री क्या करता है, यह लाइट के माध्यम से फूड को प्रिपेयर करता है। बस ये फोटोसिंथेसिस है। इसका जो वास्तविकता में डेफिनेशन, जो मॉडिफिकेशन होने के बाद जो आएगा वो आगे चल के आएगा। क्लियर बात है? ठीक है, आगे देखिए बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मुझे भोजन बनाना है, मुझे कोई सब्जी बनानी है, तो मुझे सबसे पहले कच्ची चीज़ लेके आनी, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तभी मैं सब्जी बना पाऊँगा। तो ऐसे ही जब प्लांट को मान लो फूड अपना बनाना है, तो बच्चों प्लांट को जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चों वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है वो दो होते हैं। एक होता है CO2 बच्चों, और एक होता है आपके सामने वाटर। प्लांट को दो चीज़ों की आवश्यकता, मुख्यतः दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। एक है CO2, एक है वाटर। मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स का डिस्कशन हम आपके सामने न्यूट्रिशन एंड प्लांट का जो का पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? मिनरल्स के बारे में। खैर, तो उनको जो चाहिए रॉ मटेरियल्स वो दो हैं, एक है CO2, एक है वाटर। एक बात समझिएगा कि हमने आपसे कहा कि मुझे आलू की सब्ज़ी खानी है, तो मैं आलू लेके आया और भी चीज़ लेके आया। तो आलू की सब्ज़ी जब बनती है तो इसकी एक प्रॉपर कंडीशन होती है। अब बच्चों वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है कि भाई आलू लेके आया, आलू काटना पड़ेगा, कंडीशन है काटना पड़ेगा। उसको छीलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको मतलब कढ़ाई में छौंकते वगैरह जो कुछ भी है वो क्या है? कंडीशन है। ऐसे ही आपने जो रॉ मटेरियल्स लिए हैं, प्लांट ने जो रॉ मटेरियल्स लिए हैं, तो वो इन रॉ मटेरियल्स को इस प्रोसेस के माध्यम से मिलाता होगा, लेकिन वो कोई कंडीशन अपनाता होगा जब वो मिलते होंगे। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ही प्लांट इन रॉ मटेरियल्स को इस प्रोसेस में मिलाता है? तो बच्चों उस कंडीशन का नाम है कंडीशन। एक मिनट अपना मैं लिख दूँ, कंडीशन। ओके बेटा, कंडीशन क्या है? तो बेटा पहली जो कंडीशन होती है वो होती है सबसे इम्पोर्टेंट कि सनलाइट होनी चाहिए। अगर बेटा सनलाइट नहीं है, मतलब जो लाइट होती है, अगर लाइट नहीं है तो ये इस प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं खाना बनाने के लिए, इनके रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं। इसका होना आवश्यक रहता है। बेटा दूसरा, बेटा उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। भाई सनलाइट तो है, लेकिन भाई इनके अंदर इन्वर्टर तो है नहीं कि कैचअप कर लेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। सोलर सेल तो है नहीं इनके पास। भाई इनके पास जो पत्ती होती है उस पत्ती में ग्रीन पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्लोरोफिल के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वह आई हुई सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है एनर्जी को। भाई मान लो लाइट तो आ रही है, अब जे हैं पत्ती के अंदर मौजूद, अब लाइट को कैचअप कौन करेगा और पत्ती अंदर कौन ले जाएगा? तो एक्चुअल में ये सब कौन करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, इसका मोटिव है। हालांकि आप जब देखना इसका पार्ट सेकंड, आपको विस्तृत तौर पे जानकारी दी जाएगी। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक ओवरव्यू है, सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ दिखना, इसको आपको समझना है अच्छे तरीके से, आपको वीडियो इसी का पार्ट मिलेगा सेकंड, उस जरूर आप उसको देखना। ठीक है, ओके। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल होना चाहिए कंडीशन। ठीक है बेटा, तीसरी कौन सी बात है? तीसरी ये है कि CO2 भी होना चाहिए, और चौथी बेटा बात है कि वाटर होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये तो आपने रॉ मटेरियल्स में लिख दिया था। तो हाँ, रॉ मटेरियल्स लिखा तो था, ऐसा नहीं है कि प्लांट जो होते हैं उन प्लांट को आपने मीन्स प्लांट को खाना बनाना है तो इनकी आवश्यक
आवश्यकता निश्चित है। अगर ये नहीं होंगे तो फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। ऐसे सर्टेन एक्सपेरिमेंट हैं, उनको बायोलॉजिस्ट ने किए हुए हैं और उन एक्सपेरिमेंट ने शो किया है कि अगर CO2 की एब्सेंस रहती है तो खाना नहीं बनता है, वाटर की एब्सेंस रहती है तो खाना नहीं बनता है, सनलाइट की एब्सेंस रहती है तो खाना नहीं बनता है, क्लोरोफिल की एब्सेंस रहती है तो सनलाइटिंग की ट्रैपिंग नहीं होती है। इन सभी का डिस्कशन आगे होगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट में। ओके। तो बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उनमें ये मिलते हैं, फूड बनता है। अब बेटा वो कैसे बनता है मैं आपको एक इक्वेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। आगे देखिए बेटा क्या उसमें होता है। बेटा प्लांट क्या करता है, वह 6 मॉलिक्यूल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के, बेटा 6 मॉलिक्यूल लेता है फिर वो वाटर के और उन्हें मिलाता है। कैसे मिलाता है बेटा, कंडीशन होती है कि वहाँ पे सनलाइट होनी चाहिए और वहाँ पे क्लोरोफिल भी होना चाहिए जो कि सनलाइट को ट्रैप करेगा। फिर वो क्या पाते हैं बच्चों, एक कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है जो कि एक सिंपल कंपाउंड है और उसके साथ में आप प्राप्त करोगे कि 6 मॉलिक्यूल निकलेंगे ऑक्सीजन के। आप ऐसा देखोगे, क्लियर। बेटा ये जो बना हुआ है C6H12O6, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम होता है ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, यही प्लांट के लिए फूड होता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ बच्चों कि ग्लूकोज जो होता है सिंपलेस्ट फूड होता है। अभी हम लोग जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा जो जितना भी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड को इसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन प्लांट शुरुआत में बनाती ही इसको है, वो सीधा सिंपली फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं लेते हैं। खैर समझिएगा, तो ये ग्लूकोज को लेते हैं तो इनका ग्लूकोज बन जाता है, मीन्स इनका फूड बन जाता है और फूड को फिर वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब एक बात समझिएगा कि प्लांट ने सपोज किया मैंने कि 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया हुआ है, 1000, और इसको सिर्फ रिक्वायरमेंट है सिर्फ 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लांट ने 1000 प्रोड्यूस किए हैं और उनमें इसको सिर्फ 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की आवश्यकता है ताकि उसका उस दिन का जीवन मेंटेन बना रहे। फिर बाकी का 800 जाएगा कहाँ? तो बेटा उसका आंसर यहाँ पर है कि बाकी का जो 800 होता है, 800 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जो होते हैं बेटा, वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या होता है? तो आंसर है जो फूड प्लांट यूटिलाइज नहीं करता, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो होता है स्टार्च। ऐसे ही हम लोग जिस मान लो फूड खाया, हमने बहुत सारा मतलब खाना खाया हुआ है और हमारी इस बॉडी को चाहिए एनर्जी 200 जूल, और जितना फूड खाया है उससे मिली है मान लो है 2000 जूल। तो फिर बाकी का 1800 कहाँ जाएगी? तो आंसर है बाकी का जो फूड होता है वह स्टोर होता है इन द फॉर्म ग्लाइकोजन। हमारे अंदर होता है ग्लाइकोजन के रूप में एक्स्ट्रा फूड और इनके अंदर होता है स्टार्च के रूप में। खैर, तो ये हो गया। अब हम एक आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में ये जो सनलाइट है, उस सनलाइट ने ये जो प्रोसेस करवाई है उसमें स्टेप्स कौन कौन से थे ये बहुत। अब यहाँ देखिए, मैंने ये बता भी दिया आपको, क्वेश्चन ये है, इसमें क्या हुआ था, 6 CO2 मिले थे, 6 H2 मिले थे, ग्लूकोज बना था और यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है। एक बात समझना ध्यान से कि प्लांट इस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में या फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस में ये जो चीज़ बनी है इसका उपयोग करता है, सिर्फ इसका उपयोग करता है। बाकी फिर ये क्या चीज़ है? तो आंसर है बेटा, फूड बनाते समय जो कचरा होता है वो निकलता है। तो एक्चुअली मैं बताऊँ कि जो यहाँ जब फूड बनाता है प्लांट, तो जो बेस्ट होता है प्लांट के लिए, जो बेस्ट है बेटा वो कौन है? ऑक्सीजन। तो बेटा ये बेस्ट प्रोडक्ट है, मीन्स प्लांट के लिए जो चीज़ गंदी है, जो चीज़ बेस्ट है वो हमारे लिए उपयोग है, और जो हमारे लिए बेस्ट है वो प्लांट के लिए। मतलब कहने क्या है कि CO2 वो यूज़ करता है और CO2 हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्टेज हमारे लिए। और वहीं पे प्लांट के लिए ऑक्सीजन यूजफुल नहीं है। खैर यूज़फुल होता है, आगे बताएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन प्लांट नाम के टॉपिक में, वहाँ आपको बताएंगे प्लांट कुछ ना कुछ ऑक्सीजन यूज़ करता है, ठीक है। खैर वो बात बताएंगे। खैर यहाँ समझिएगा कि प्लांट जो होता है वो जो है बेस्ट बाहर निकालता है, उसके लिए बेस्ट कौन है? ऑक्सीजन। और हमारे लिए बेस्ट कौन है? CO2। तो हम प्लांट से बंधे हैं और प्लांट हमसे। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट नहीं होगा तो फिर हम जो CO2 निकालते हैं उसको लेगा कौन? हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 फैल जाएगा, कुछ होगा ही नहीं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम लोग डेथ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाइए, ठीक है। ओके, खैर, तो यहाँ ये जो प्रोसेस हुई है बच्चों, इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हुए हैं उनको डिस्कशन हम लोग यहाँ करते हैं। देखिएगा बेटा, पहला स्टेप क्या होता है इस फोटोसिंथेसिस में? बेटा पहला स्टेप प्लांट ये करता है, सबसे पहले उसका जो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है उसका? क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है, ट्रैप्स सनलाइट।
उसने सनलाइट को ट्रैप किया हुआ है। क्लियर, बात समझिएगा। उसने क्या किया है कि उस क्लोरोफिल ने क्या किया हुआ है, उस क्लोरोफिल ने आई हुई सनलाइट को ट्रैप किया हुआ है। ये सनलाइट आई हुई है, इसको उसने ट्रैप किया हुआ है। फिर इसी स्टेप में क्या होता है, ट्रैप करने के बाद अंदर क्या होता है, अंदर फिर जो सनलाइट एनर्जी होती है, मतलब जो लाइट एनर्जी होती है बेटा, उसका कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, पहला स्टेप। बच्चों दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये होता है कि उस पत्ती के अंदर, बच्चों उस पत्ती के अंदर क्या होता है, पानी मौजूद होता है। आपको हम इस टॉपिक के दूसरे पार्ट में बताएंगे कि पत्ती CO2 कैसे ऑब्टेन करती है, पानी कैसे ऑब्टेन करती है, पत्ती तक पानी कैसे पहुंचता है, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उन सभी चीज़ों में। खैर यहाँ समझिएगा कि फिर क्या होता है दूसरे स्टेप में, बट दूसरे स्टेप में ये होता है कि जो केमिकल एनर्जी पहले स्टेप में बन चुकी है, उस केमिकल एनर्जी के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ जो पानी का H2O है, उस H2O में से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। मतलब दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो आंसर है स्प्लिटिंग ऑफ H2O, मतलब स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोजन यहाँ से बच्चों अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वहाँ से अलग हो जाता है। बस क्लियर है, फिर सुन लो। पहला स्टेप है trapping of absorption of sunlight energy by the chlorophyll and the conversion of that light energy into the chemical energy. And what is next? What is next step? Next step is that splitting of H2 molecule. That is, whatever the water comes in the leaves, that molecule of the water gets split into hydrogen and the oxygen. That is the second step. Now I am going to discuss about the third step, which takes place in the leaves. Okay? देखिए बच्चों, तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में बच्चों ये होता है कि जो हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में प्रोड्यूस किया गया है पानी के H2O में से, फिर उस H2 को CO2 के साथ मिला दिया जाता है। आपने पढ़ा है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड इज नोन एज द रिडक्शन। तो कहने का मतलब है तीसरे स्टेप में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई थी दूसरे स्टेप में, उसका एडिशन किया जाता है CO2 के साथ में, और फिर उससे बनाया जाता है तीसरे स्टेप में ग्लूकोज को। तो इस प्रकार से बेटा ये जो फोटोसिंथेसिस हुई थी, इस सिंथेसिस में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। हम वीडियो के अंतिम स्तर पर हैं और अंतिम स्तर पे आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि पहला स्टेप होता है कि क्लोरोफिल जो होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है, दूसरे स्टेप में यहाँ जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी वाटर के H2 में से H2 अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर देता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में ये होता है कि दूसरे स्टेप में उत्पन्न की हुई हाइड्रोजन जो है वह CO2 में ऐड हो जाती है, उसका रिडक्शन कर देती है और उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली आपने 3 स्टेप पढ़ लिए। ठीक है, इसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसे ज़रूर देखना। वहाँ को उसमें वाक़ियों को नॉलेज मिलेगा और नॉलेज के साथ साथ क्या होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे डेली बेस आ सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल पावरफुल हो जाएंगे उन क्वेश्चन को फेस करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।